नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय माँ शीतला देवी, जय माता दी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज आप लोगों के बीच में पितृपक्ष क्या है और पितरों को तर्पण या पूजन कैसे करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए, इस विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ। आइए हम जानते हैं कि पितृपक्ष कब आता है। आप सभी लोग पहले से अनुभूत होंगे, इस बात के बारे में आपको जानकारी होगी कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक का जो समय है, पूर्णिमा से भादो मास की पूर्णिमा से लगा करके ये जो अमावस्या है अश्विन माह की, आसुज माह की, जब तक पितृदोष माना था, यानी कि पितृपक्ष माना जाता है। हमारे घर में पितृदोष जो है वह लगता है तो हमें बहुत सारे कामों में समस्या देखनी पड़ती है, रुकावट आती है, काम सिद्ध नहीं होते, अंतिम चरण में जाकर के वो काम रुक जाता है, पेंडिंग हो जाता है, या घर से बीमारियां नहीं भागती, खाने में बाल आते हैं, बार बार हमें परेशान होना पड़ता है, बीमार रहते हैं, घर में सुख समृद्धि चली जाती है, लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, घर में सारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, हमें मान सम्मान में ठेस पहुंचती है। ये सारे कार्य जो होते हैं वो पितरों को होते हैं, जिनके घर में पितृदोष होता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ जाते हैं, व्यापार में हमें रुकावट आती है। तो इन सारी चीज़ों की समस्याओं से हम जूझते हैं, परंतु हम ये जानते नहीं कि पितरों की सेवा किस तरह करनी चाहिए और पितरों को क्या चाहिए। एक आप समझिएगा, आपके भौतिक जीवन में आपको जो सुविधाएं चाहिए, जो आवश्यकताएं चाहिए, जो खान पान चाहिए, वैसा इन 15 दिन में पितरों को भी चाहिए। पितृ हमारे ही परिवार से, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे ही पितामह हैं। आज ये संसार में हम सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, इस संसार में हैं तो हमारे पूर्वजों की वजह से हैं, हमारे पितरों की वजह से हैं। जैसा आपके दादा दादी के संयोग से आपके पिता का उत्पत्ति हुई, पिता ने जब विवाह किया, इसके बाद में आपके माता पिता के सहयोग से आपको इस जन्म को प्राप्त हुआ, ये जन्म, और इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संसार में मनुष्य माता और पिता के माध्यम से जन्म लेता है और इस संसार के कर्मों को भुगतने के बाद में फिर परमार्थ की ओर प्रस्थान करता है। तो हमें सबसे पहली उपलब्धि इस संसार में किसकी रही? माता और पिता की, यानी कि हमारे पूर्वजों की। इस संसार में हमें भेजने का जो कार्य उन्होंने किया, उसका ऋण तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन उनके मृत्यु के बाद में हम उनकी सेवा करके, उनका पूजन करके, उनको सम्मान दे करके, उन 15 दिन में उनकी पूजा अर्चना यथाशक्ति जो भी संभव हो सक करके हम उन्हें सम्मान दे सकते हैं, उनके मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको शांति मिलती है, उनको मोक्ष तक जाने का रास्ता प्रशस्त होता है, आगे रास्ता खुलता है। तो वो हमें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और हमारे सारे कार्यों को करने में तत्पर रहते हैं, हमारे समस्त कार्य को सिद्ध करते हैं। ये पितृ हैं। दूसरी बात है, पितृदोष जो होता है वो कन्याओं को नहीं लगता। कन्या जब विवाह करके किसी के घर जाएगी तो उसके घर का जो पितृदोष होगा बहू के रूप में उसको लगेगा, उसके परिवार में। लेकिन पिता के घर में कन्या को पितृदोष नहीं लगेगा, उसके पिता माता उनको लगेगा, भाई कन्या को नहीं लगेगा। हम हमेशा सदैव पितृदोष से मुक्त रहेगी। कोई आपको कहता है कि नहीं कन्या का पितृदोष है, तो वो उनको नहीं लगेगा, उनके पिता का है। आइए हम जानते हैं कि पितृदोष में हमें क्या कर, पितृ का पक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए और पितृदोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। कुंडली में पितृपक्ष में आप पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप चींटियों को एक नारियल ले लें और उस नारियल को ऊपर से थोड़ा काट लें, जितने अपनी उंगली आती है उतना, और फिर उसे काटने के बाद में आप उसमें भुनी हुई जो सूजी होती है उसको, या फिर कच्चे आटे के जो लड्डू बनते हैं उसे उस नारियल में भर देवें और किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उसे
खड्डा करके दफना देवे, डाल देवे अंदर, पर ये ध्यान रहे कि उसका जो मुंह है वो खुला रहे। एक तो ये क्रिया आपको करनी है। और इसके बाद में आपको करना है कि आपके पितर के शांति के लिए आपको दान करना है, कोई काले तिल वगैरह का, सफ़ेद तिल वगैरह का, और ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनको कुछ दक्षिणा वगैरह देनी है। पितृ चालीसा या पितृ स्तोत्र का पाठ भी करा सकते हैं आप ब्राह्मणों के साथ में आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इसी क्रम में आप चिड़िया को दाना डालना, पशु पक्षियों को चारा या दाना डालना, और पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना, किसी गरीब को कपड़े दान देना, 15 दिन तक लगातार किसी गरीब को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, ये सारे जो हैं कर्म हैं वो आप कर सकते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और अपने घर से जो पितृ नाराज है, उनका दोष लगा है, उसको समाप्त करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप पितृपक्ष में एक अचूक मंत्र आपको देना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा हूँ, जिसके करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। पुरुष नहीं कर पाते, इसको महिलाएं भी कर सकती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और रुद्राक्ष की माला लेनी है, आसन पर बैठना है, आसन जो आप पूजा पाठ करते हैं वो, और आचम में प्रणाम करके ध्यान वगैरह करके अपने पितरों का, और फिर आपको क्या करना है, ओम सर्व पितृ प्रम प्रसन्नो ओम भव ओम नमः। पुनः बोल सुनिएगा, ओम सर्वपित्र परम प्रसन्नो भव ओम नमः। इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला पर यथाशक्ति जाप करना है। एक बार मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम सर्व पित्र परम प्रसन्नो भव ओम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप रुद्राक्ष की माला, आसन वगैरह पवित्र करके फिर दक्षिण की ओर मुख करना है, और फिर अपने पितरों के नाम से पितरों का ध्यान करके फिर इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना है 15 दिन तक। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे, आप पर कृपा करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और पितृदोष का जो भी कर्म है उसका निवारण करेंगे। जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम उनके ऋणी हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि पितरों की बदौलत, पितरों की वजह से हम संसार में आए हैं, और पितृ हमारे ही घर के सदस्य हैं, पितृ हमारे ही पूर्वज हैं। उनको ना उनसे डरने की ज़रूरत है भूत प्रेत मान के, ना उनसे दूर जाने की ज़रूरत है। जितना आप उनकी पूजा अर्चना, उनका ध्यान पूजन करेंगे, वह आपके इतना ही साथ देंगे, आपके घर की जो दीवारें हैं उनको मजबूत बनाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ आपको आने से पहले या तो पूर्व में आभास हो जाए, या फिर आपको उनकी तरफ से पूर्ण सुरक्षा दी जाए और पूर्ण कृपा उनकी बनी रहे। आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अवश्य दबाएं। पितरों के लिए आज इतना ही। आप पितृपक्ष में ये करिए, आपको भविष्य पितृ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, और माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।